Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today we will discuss about past perfect and past perfect continuous tense. So let's start. So firstly, we will discuss about past perfect tense. So as it is, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था कि उसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, वैसे ही इसकी पहचान भी होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी कि कोई भी काम जो पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले, तो वो होते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें सिंपल में तो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें हमेशा क्या करना है, अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट अप करनी है। उसके बाद देखिए अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी एवरीडे अकेला हेल्पिंग वर्ब के साथ अपन को नॉट पुट अप कर देना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही इसका हुआ इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में है हमारा हेड आगे आ जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब अपन देखते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल। इसका एग्जांपल ये है जैसे कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका था। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे कि चुका था है तो अपन को समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। या फिर मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था तो वो भी कौन सा टेंस हो जाता है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस ही हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा कि कौन कार्य कर रहा था, तो आई, यानी कि कौन कार्य कर रहा था, सॉरी मैंने, तो सबसे पहले आई, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो आई हैड। अब यहाँ पर क्या था, कार्य करना हो गई हमारी पूरी वर्ब हो गई, तो कंप्लीट काम करना, तो आई हैड कंप्लीटेड। अब मैं अपना गृह कार्य कर चुका था तो आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक है, यानी आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में आ गया हमारा हेड। वर्ब की अपन को कौन सी फॉर्म यूज करना है, हमेशा परफेक्ट टेंस होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर फिनिश्ड भी आ सकता है, कंप्लीटेड भी आ सकता है और डन भी आ सकता है, कोई भी वर्ब इसमें आप यूज कर सकती हैं। तो आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, यानी कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। अब एज इट इज में देखेंगे अपन को नेगेटिव सेंटेंस पुट अप करना है, तो आई हेड के बाद अपन को लगाना है नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क। ऐसे ही हो गया है हमारा नेगेटिव सेंटेंस कि अपन को हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देना है, नॉट। अब यहाँ पर अपन देखेंगे अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैड आई कंप्लीटेड माय होमवर्क, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन मार्क का आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन मार्क इसमें पुट अप करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। सो नाउ वी विल डिस्कस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी होता है एज इट इज, इसकी पहचान भी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में था से रहा था, सॉरी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, वैसे ही इसमें हमारी पहचान क्या होती है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यानी कि कोई भी वर्क है जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा था, यानी कि कंप्लीट भी नहीं हुआ था और प्रोसेस में चल भी रहा था, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी पहचान तो अपन ने देख ली है। अब अपन ने देखा था कि जितने भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म पुटअप की जाती है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, बट इसमें एक मेन एलिमेंट हमारा क्या आ जाता है, सिंस और फोर, जो कि मैं अभी लिखना भूल गई हूँ। सो अब अपन अपनी देखते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लगेगा सिंस, फोर और उसमें बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस में होगा सिंस, फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी यही रहेगा हमारा सिंस, फोर प्लस ऑब्जेक्ट।
सो अब अपन बात कर चुके थे हमारे प्रेजेंट टेंस में सिंस 4 की, बट अब एक बार और देख लेते हैं। सिंस का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर टाइम क्या होता है, सर्टेन रहता है, यानी कि जहाँ चीज़ें निश्चित होती हैं वहाँ पर हमारा सिंस का यूज होता है, और जहाँ पर चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं वहाँ अपन फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे घंटे हुए, या फिर बहुत दिन हुए, कई साल हुए, कई महीने हुए, तो यानी कि जहाँ चीज़ें निश्चित नहीं हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उन वहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। और जहाँ पर चीज़ें निश्चित होती हैं कि वह सुबह 6 बजे से सो रहा है, सुबह शाम दोपहर 1990 से कोई सन दे रखा है, या बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम आपको दे रखा है, तो वहाँ पर अपन सिंस का यूज करेंगे। अब अपन देखते हैं इसका फॉर्मूला। सो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, इसमें हैड बीन आता है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था, हैड था, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा हैड बीन। फिर उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वहीं दूसरी चीज़ देखें कि यहाँ पर आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पर हैड बीन थी नेगेटिव में हैड नॉट बीन हो जाती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऐसे ही होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर आएगा, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब अपन देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल। पॉज कर दी। सो ये रहा अपना एग्जाम्पल कि मीना सुबह से नाच रही थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे से, और उसके बाद में हमारा समय आ गया। अब जहाँ पर हमारा टाइम आ जाता है तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पहचान तो आ ही रहा है इसमें, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब यहाँ पर अपन को देखना है अपना सब्जेक्ट क्या है, तो कौन नाच रहा है, मीना, तो मीना। अब अपन लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो मीना हैड बीन। अब वर्ब क्या हो रहा है, नाचना, तो मीना हैड बीन डांसिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डांसिंग। अब अपन को लगाना है सिंस और फॉर, तो अभी आपको बताया था जैसे कि टाइम सर्टेन है, सुबह से है, तो वहाँ पर अपन को क्या यूज करना है, सिंस, तो मीना हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब ऐसे ही हमारा ये सेंटेंस तो ऐसे ही कंप्लीट हुआ, सिंपल। अब इसके बाद अपन देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस, तो मीना, यहाँ पर हैड बीन के बाद नॉट नहीं लगता है, हमेशा लगता है इन दोनों के बीच में, तो हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर फिर अपन देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी एज इट इज़ जो हैड बीन है वो आगे उठकर नहीं आता है, जैसा कि अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था। इसमें आएगा हैड मीना बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, और हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये हो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही अगर अपन को पता चले कि मीना कई घंटों से नाच रही है, तो वो क्या हो जाता है फिर, मीना हैड बीन डांसिंग फॉर मैनी आवर, यानी कि मैनी आवर्स, यानी कि बहुत घंटों से नाच रही है, तो वहाँ पर सर्टेनिटी नहीं होती है। इस तरीके से अपने जो दो टेंस हैं, मतलब कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन को जानना है फ्यूचर टेंस के बारे में। तो अपन ने जाना था कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि वर्तमान काल, यानी कि कोई भी काम है जो अभी प्रेजेंट में अपना चल रहा होता है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस में है, या अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। उसके बाद अपन देखेंगे पास्ट टेंस। अपन ने जाना था कि कोई भी काम जो रिसेंटली अभी पास्ट में हुआ है, या फिर पास्ट में भी वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा था या कंप्लीट हो चुका था, वो हमारा पास्ट टेंस होता है। इनके 4 टाइप, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट में थे इसके 4 टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपन ने जान लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अपन फ्यूचर टेंस के बारे में, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जब तक आप रीड करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन अपने फ्यूचर टेंस के साथ में। ओके।